नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुरु पूर्णिमा उत्सव व हरियालो राजस्थान कार्यक्रम हुआ। बांसवाड़ा जिले के आमजा स्कूल में हुआ आयोजन। आशान्वित ब्लॉक पीपलखूट की समीक्षा बैठक आयोजित। कलेक्टर ने दिए लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति के निर्देश। बेरोजगार यूनियन बांसवाड़ा की नई कार्यकारिणी का गठन। 21 जुलाई को महारैली का किया ऐलान। कबीर मंदिर बड़गांव में हुए धार्मिक अनुष्ठान। गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया। धोलागढ़ में कलश यात्रा के साथ हुई श्रावण महाकुंभ की शुरुआत। सलुम्बर के झल्लारा पंचायत समिति के केनर गांव में है धाम। वनेश्वर महादेव के बजरंग व्यायामशाला में हुआ गुरु पूर्णिमा उत्सव। पहलवानों ने अपने गुरु का लिया आशीर्वाद और जीत का संकल्प। बांसवाड़ा में सड़कों के बुरे हाल, बना रहे जी का जंजाल। भागीदुरा से गढ़ी तक 28 किमी का रास्ता पूरी तरह खराब। कुशलगढ़ के काला गोरा भैरव मंदिर में हुए भजन। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के तहत हुआ आयोजन। बच्चों ने स्कूल में किया अपने गुरुओं का पूजन। कुशलगढ़ के श्वेतांबर जैन पाठशाला में हुआ आयोजन। मलवासा गांव में झाड़ियों में घायल अवस्था में पड़ा मिला युवक। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र का है मामला। बांसवाड़ा रतलाम मार्ग पर पत्थरबाजी से दहशत। रात के समय सफर करना हुआ मुश्किल। उत्तम महिला सेवा समिति का 17वां वार्षिक उत्सव संपन्न। 500 विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री व 9 महिलाओं को सिलाई मशीन दी। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 72वीं वार्षिक बैठक में हंगामा। अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर भड़के लैम्स अध्यक्ष। इस्कॉन बांसवाड़ा में गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न। हरे कृष्णा महामंत्र पर भक्तों ने किया कीर्तन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमजा में गुरु पूर्णिमा उत्सव व हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीबीओ गढ़ी सुमन द्विवेदी ने की। मुख्य अतिथि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गोपीनाथ का गढ़ा के प्रबंधक व विशिष्ट अतिथि अरविंद कुमार, शिवलाल पुरी व नीलेश कटारा के साथ ही विजय खराड़ी रहे। संस्था प्रधान धर्मेंद्र पटेल ने गुरु व वृक्ष के महत्व के बारे में बताया। स्वागत अभिनंदन प्रधानाचार्य लक्ष्मणलाल यादव व अजय शाह ने किया। सीबीओ ने विद्यालय के अवलोकन के साथ स्टाफ व विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया। साथ ही प्रवेशोत्सव, हाउस होल्ड सर्वे, ड्रॉप आउट पर चर्चा की। विद्यार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में राधा कलासुआ, राजेंद्र डामोर, योगिता पाटीदार आदि ने सहयोग किया। कार्यक्रम में देवेंद्र सिंह, छगनलाल डामोर, लक्ष्मण ताबियार, नयन बाला समाधिया सहित कई अभिभावक उपस्थित थे। आयोजन के दौरान सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों को पौधे भी वितरित किए गए। बैंक प्रबंधन की ओर से ट्री गार्ड दिए गए। कार्यक्रम का संचालन दिलीप कमल ने किया व भूरालाल यादव ने आभार माना। प्रतापगढ़ जिले की पीपलकोट पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के तहत चयनित संकेतकों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आधारभूत सुविधाओं सहित अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर डॉक्टर राजौरिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग निर्धारित समय सीमा में अपने लक्ष्य पूर्ण करें और पोर्टल पर डाटा समयबद्ध तरीके से अपडेट करें।
उन्होंने कहा कि संकेतकों पर ठोस व प्रभावी कार्रवाई के माध्यम से ही ब्लॉक के सामाजिक आर्थिक विकास में अपेक्षित सुधार लाया जा सकता है। इसके लिए सभी विभागों के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक है। उन्होंने योजनाओं के लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। बैठक में उपखंड अधिकारी संजय चरपोटा, ब्लॉक विकास अधिकारी अशोक कुमार डिंडोर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र नीनामा, ब्लॉक के अधिकारी, जिला स्तरीय विभागीय प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। राजस्थान बेरोजगार यूनियन की बांसवाड़ा जिला इकाई ने उपाध्याय पार्क में एक बैठक आयोजित कर अपनी नवीन कार्यकारिणी का विस्तार किया। यह बैठक राजस्थान बेरोजगार यूनियन के बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष जितेंद्र डोडियार के नेतृत्व में हुई। नवनियुक्त कार्यकारिणी में विशाल मेड़ा को जिला प्रभारी, दिनेश रावत विकास मेड़ा, सतीश ताबियार को जिला उपाध्यक्ष, मुकेश डिंडोर, विनोद नीनामा, गौतम वड़खिया को जिला महासचिव और अमिताभ मेड़ा, रिकलेश डामोर, विजय चरपोटा, उदयलाल डामोर, मुकेश चरपोटा को जिला सचिव बनाया गया। अर्जुन मेड़ा जिला प्रवक्ता और ईश्वरलाल रावत, सुनील मेड़ा मीडिया प्रभारी होंगे। जिला अध्यक्ष जितेंद्र डोडियार ने बताया कि टीएसपी अध्यक्ष गुरमीत चरपोटा के निर्देशन में यह कार्यकारिणी टीएसपी क्षेत्र के बेरोजगारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर काम करेगी। उनकी प्रमुख मांगों में विभिन्न भर्तियों में पदों की वृद्धि, नॉन टीएसपी कार्मिकों को बाहर करने, न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों की विसंगतियां दूर करने, शिक्षक भर्ती 2022 लेवल 1 का परिणाम जारी करने और अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र गृह जिले में निर्धारित करना शामिल है। इन मांगों को लेकर आगामी 21 जुलाई को बांसवाड़ा मुख्यालय पर टीएसपी स्तर की एक विशाल रैली निकाली जाएगी। रैली के माध्यम से जिला कलेक्टर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। उपाध्याय पार्क में बैठक रखी गई, जिसमें राजस्थान बेरोजगार यूनियन बांसवाड़ा इकाई की कार्यकारिणी गठित की। कार्यकारिणी गठित करके आगामी 21 जुलाई को बांसवाड़ा में तमाम टीएसपी के तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे 35-40% क्राइटेरिया की बात हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन को लेकर हो, विभिन्न विभागों में भर्तियों में पद वृद्धि को लेकर हो, उस तमाम मांगों को लेकर आगामी 21 जुलाई को बांसवाड़ा जिला स्तरीय पर एक आंदोलन किया जाएगा। रैली के माध्यम से माननीय कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। बांसवाड़ा शहर के निकट बड़गांव में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गांव में स्थित कबीर मंदिर में यादव समाज द्वारा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए गए। साथ ही भक्तों ने गुरु पूजन कर भजन कीर्तन भी किए। सुबह से ही मंदिर में भक्तों के आने का क्रम शुरू हो चुका था। इसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से अपने गुरु का पूजन किया और भजन कीर्तन के साथ गुरु महिमा का गान किया। कार्यक्रम के दौरान सभी ने गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलकर मानव कल्याण में कार्य करने का संकल्प लिया। दिन भर चले धार्मिक अनुष्ठानों के बाद प्रसाद वितरण से कार्यक्रम संपन्न हुआ। सलूम्बर के झल्लारा पंचायत समिति अंतर्गत धोलागिर खेड़ा ग्राम पंचायत में स्थित केनर गांव में श्रावण महाकुंभ की शुरुआत गुरु पूर्णिमा पर विशाल कलश यात्रा के साथ हुई। अघोर पशुपति पीठ धोलागढ़ के महंत योगी प्रकाशनाथ महाराज के सानिध्य, सलूम्बर जिला प्रभारी राजस्व मंत्री हेमंत मीणा व चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी के मुख्य आतिथ्य में यात्रा निकाली। सुबह करीब 11:30 बजे मेहरा का गुड़ा गांव में सोम नदी के तट पर विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद कलश यात्रा शुरू हुई। पारंपरिक वेशभूषा में सजी श्रद्धालु महिलाएं सिर पर कलश लेकर जयकारों के साथ आगे बढ़ी तो पूरा क्षेत्र शिवमय हो गया। कलश यात्रा कल्याणाकल, पायरा सहित अन्य गांवों और गलियों से होती हुई करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय कर धोलागढ़ धाम पहुंची। यात्रा में सजीव झांकियों, पुष्प वर्षा, हाथी घोड़े, पालकी में विराजमान शिवलिंग और भक्तिमय गीतों पर थिरकते श्रद्धालुओं ने माहौल को अद्वितीय बना दिया। करीब 3 घंटे के बाद मठ पर कलश यात्रा के पहुंचने पर महिलाओं ने कलश में लाए जल से महादेव का अभिषेक कर पूजा अर्चना की। कलश यात्रा के पशुपतिनाथ आश्रम परिसर पहुंचने पर योगी प्रकाशनाथ के निर्देशन में ध्वज पूजन व अतिरुद्र महायज्ञ व सहस्र चंडी महायज्ञ की यज्ञशालाओं पर ध्वज चढ़ाया गया। इसके बाद शनिवार से अतिरुद्र महायज्ञ व सहस्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। श्रावण मास के इस पावन अवसर पर 45 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान, शिव पूजन, रुद्राभिषेक, भजन संध्या, भागवत कथा, शिव विवाह, दुग्धाभिषेक, कन्या पूजन और विशाल भंडारों का आयोजन प्रतिदिन होगा। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान।
लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा शहर के वनेश्वर महादेव परिसर में स्थित बजरंग व्यायामशाला में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गुरु स्वर्गीय चुन्नीलाल पहलवान के भक्तों ने गुरु पूजन किया व धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए। करीब 80 वर्ष पहले इस व्यायामशाला की नींव रखी गई थी और पहलवान चुन्नीलाल हाड़ा के निर्देशन में यहाँ पहलवानों को तैयार किया जाने लगा। व्यायामशाला के संरक्षक सज्जन सिंह हाड़ा के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। इस दौरान सभी गुरु भक्तों ने अपने गुरु का पूजन किया और उनसे आशीर्वाद लिया। इस मौके पर अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह हाड़ा, हरीश पवार, चंदन पहलवान, विजय हरिजन, विक्की नीनामा सहित बड़ी संख्या में पहलवान मौजूद रहे। आयोजन के दौरान आगामी जन्माष्टमी व देव झूलनी एकादशी पर निकलने वाली शोभा यात्राओं और मटकी फोड़ कार्यक्रम को लेकर शस्त्रकला प्रदर्शन व शरीर के व्यायाम प्रदर्शन के अभ्यास भी प्रारंभ किए गए। इस व्यायामशाला में पहलवानों के अभ्यास के लिए अत्याधुनिक मशीनें भी लगाई गई हैं। प्रतिदिन शाम 5 से 7 बजे तक व्यायाम और शस्त्रकला का प्रशिक्षण रात को 8 से 11 बजे तक दिया जाता है। बांसवाड़ा जिले में बरसात के शुरुआती दौर के बाद ही सड़कों की हालत खराब हो गई है। बागीदोरा से गढ़ी तक 28 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं, कहीं डामर गायब है तो कहीं गड्ढों ने तालाब का रूप ले लिया है। यह सड़क स्टेट हाईवे में गिनी जाती है, लेकिन हालत ग्रामीण सड़कों से भी बदतर है। प्रशासन, जनप्रतिनिधि और सार्वजनिक निर्माण विभाग को इसकी जानकारी है, फिर भी कोई सुध नहीं ले रहा है। इस सड़क पर सफ़र करने में अब 90 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है, जबकि पहले यही रास्ता मात्र 35 मिनट में तय हो जाता था। बागीदोरा गढ़ी मुख्य मार्ग पर कातरिया, नोगामा, टामटिया, रैयाना, जोलाना और डडुका जैसे बड़े कस्बे आते हैं। यह सड़क इन गांवों को प्रतापपुर से उदयपुर संभाग तक जोड़ती है। रोजाना हजारों दोपहिया और चौपहिया वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं। बारिश में हालत और बिगड़ जाती है। गड्ढों में पानी भर जाने से गहराई का अंदाजा नहीं लगता और दोपहिया वाहन चालक गिरते रहते हैं। बारिश रुकने के बाद भी 8 से 10 दिन तक पानी नहीं सूखता। इससे सड़क किनारे बने मकानों और दुकानों में पानी घुस जाता है। व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। सड़क की हालत इतनी खराब हो गई है कि बागीदोरा और नोगामा के ग्रामीणों ने इस मार्ग से आना जाना ही बंद कर दिया है। अब वे छींच होकर त्रिपुरा सुंदरी मार्ग से तलवाड़ा होते हुए प्रतापपुर जा रहे हैं। इससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी हो रही है। अगस्त में इसी मार्ग से हजारों श्रद्धालु रामदेवरा पैदल यात्रा करते हैं। ग्रामीणों ने इस सड़क का नाम 7 समंदर मार्ग रख दिया है। यहाँ 10 फीट तक लंबे गड्ढे हैं। नेता और अधिकारी भी इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। सार्वजनिक निर्माण विभाग के एएन चिराग कलाल ने बताया कि गढ़ी से बागीदोरा तक नई सड़क के लिए टेंडर हो चुके हैं। जयपुर से वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद इस पर काम शुरू किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में स्थित प्रसिद्ध काला गोरा भैरव मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। दिन भर हुए धार्मिक अनुष्ठान व गुरु पूजन के बाद शाम को भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ। इससे पूर्व मंदिर में भैरव दादा की भव्य आरती उतारी गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया। आरती के बाद भजन संध्या प्रारंभ हुई, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया। देर रात तक चले आयोजन में लोग झूमते रहे और गायक भजन गाते रहे। इसके बाद सभी को दूध की खीर का प्रसाद भी वितरित किया गया। इस मंदिर में हर साल गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। साथ ही गुरु पूर्णिमा को लेकर मंदिर पर भव्य सजावट भी की गई थी। कुशलगढ़ के श्वेतांबर जैन जयंत विहार में श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजक जैन पाठशाला के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं ने
गुरु पूर्णिमा मनाई। इस अवसर पर पाठशाला की शिक्षिकाओं को बच्चों ने तिलक लगाकर माला पहनाई। जैन पाठशाला के बच्चों ने धर्म के ज्ञान पर प्रस्तुतियां भी दी। पाठशाला की शिक्षिकाओं रंजना नाहटा, श्रद्धा चंडालिया, डिम्पल नाहटा और सोनू चंडालिया का सम्मान भी किया गया। इन शिक्षिकाओं द्वारा जैन पाठशाला के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं को धर्म का ज्ञान देकर आगे बढ़ाया जा रहा है। शिक्षिकाओं की ओर से जैन पाठशाला के बच्चों को प्रभावना के रूप में एक छाता भी दिया गया और महिला मंडल अध्यक्ष डिम्पल नाहटा ने संबोधित करते हुए जैन पाठशाला के बारे में जानकारी दी। सम्मान समारोह कार्यक्रम में जैन समाज के सुनील धारीवाल, नीलेश चंडालिया सहित जैन समाज की महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना अंतर्गत मलवासा गांव में गुरुवार देर रात एक युवक झाड़ियों में घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने उसे झाड़ियों में घायल पड़ा हुआ देखा तो एम्बुलेंस को सूचना दी। साथ ही युवक की पहचान होने पर उसके परिजनों को भी बुलाया गया। कुछ देर में उसके परिजन व एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तो घायल युवक को देर रात एमजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे वार्ड में भर्ती कर लिया गया। परिजनों ने बताया कि खूंटा मचार निवासी राहुल पुत्र विमल का गुरुवार रात को कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया था और उसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट की और घायल करके झाड़ियों में फेंक कर चले गए थे। परिजन उसके तलाश में ही लगे हुए थे, तभी उन्हें घायल राहुल के मलवासा के पास झाड़ियों में पड़े होने की सूचना मिली। फिलहाल युवक का एमजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं घटना के संबंध में सदर थाना पुलिस को रिपोर्ट दी गई है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। क्या मामला है? राहुल, उसके पिता का नाम विमल है, गाँव कोटा मचार का रहने वाला है। और आज सुबह से लेके बाखड़ा आया था, किसी काम को आया था, तो रास्ते में अभी जा रहा था। रास्ते में जाते ही सुवाला गांव में कई दूसरे गांव के लोग बाजुओं में से आए थे, लड़के आए थे, वो गाड़ी लेके आए थे। उन्होंने फिर गाड़ी पहुँच दी, उसको फिर बंदर बना के वहाँ से लेके चले गए और बड़ौदी आसपास आए और बड़ौदी से आगे आते ही इन्होंने मारपीट की। उसके साथ में मारपीट करने के बाद में वहाँ से वो छोड़ के भाग गए। कब छोड़ा इसको? 4 बजे उसको वहाँ छोड़ गया। मलवासा गया? 4-5 बजे वहाँ बजे थी। अच्छा। 5 बजे बाद में अभी रात को क्यों ला रहे हो इतनी देर? क्या सर, पता लगा नहीं था कि यहाँ पे बैठा हुआ है ये झाड़ियों में पड़ा हुआ था क्या? हाँ। है? तो किसी ने देखा, वहाँ पे किसी घर पास में था, उसने देखा, इसलिए रात को लेके आ रहे हो। और किसने सूचना दी आपको कि ये हुआ है? गाँव के सरपंच ने सूचना दिया। अच्छा, मलवासा के सरपंच ने वहाँ पड़ा हुआ था, यहाँ पड़ा हुआ है घायल हालत में। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले में रात्रि के समय असामाजिक तत्वों द्वारा लूटपाट की मंशा से की जा रही पत्थरबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। इन वारदातों से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और रात के समय आवागमन करने वाले लोगों में डर बढ़ गया है। ताजा घटनाक्रम गत रात बांसवाड़ा रतलाम मार्ग पर स्थित टोल प्लाजा पर मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने पथराव किया। इस घटना से टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारियों और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। टोल प्लाजा पर पथराव के बाद इन्हीं बदमाशों ने एक निजी बस को भी निशाना बनाया और उस पर भी पत्थर फेंके, जिससे बस को काफी नुकसान हुआ है। इन लगातार हो रही पत्थरबाजी की घटनाओं के कारण बांसवाड़ा रतलाम मार्ग पर रात्रि में यात्रा करना बेहद जोखिम भरा हो गया है। असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और वे बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।
स्थानीय निवासियों और यात्रियों ने पुलिस प्रशासन से इन घटनाओं पर अंकुश लगाने और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है, ताकि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था का माहौल बना रह सके। बांसवाड़ा शहर के जानामेड़ी स्थित उत्तम सेवा धाम में श्री उत्तम महिला सेवा समिति का 17वां वार्षिक उत्सव ध्यान योगी उत्तम स्वामी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत फोर्ज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बाबा नीलकंठ कल्याणी तथा विशिष्ट अतिथि प्रहलाद भाई मोदी थे। वह पूर्व सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी भी मौजूद रहे। अध्यक्षता अखिल भारतीय गुरु भक्त मंडल के अध्यक्ष तपन भौमिक ने की। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत उपाध्यक्ष अलका गांधी, मीनाक्षी त्रिवेदी व सदस्य रत्ना अय्यर के साथ रानू नानावटी ने किया। समिति की वर्ष भर आयोजित गतिविधियों का प्रतिवेदन धर्मिष्ठा त्रिवेदी ने प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में 500 विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री, 9 विधवा महिलाओं को सिलाई मशीन और 20 जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया गया। इस वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम पाने वाले विद्यार्थियों व सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले बालकों को हिरण्य रेखा पाठक एवं मीनाक्षी पंड्या द्वारा पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि बाबा कल्याणी ने बच्चों को बताया कि कड़ी मेहनत से किसी भी उच्च पद को हासिल कर सकते हैं। इस अवसर पर प्रहलाद भाई मोदी ने 50 सिलाई मशीन और जैनेन्द्र त्रिवेदी, अनिल मैठानी, पुनीत रावल, हार्दिक त्रिवेदी व अनुराधा शर्मा ने आर्थिक सहायता राशि भेंट की। उत्तम स्वामी ने कहा कि माता पिता का आशीर्वाद और गुरु का सानिध्य आपको कभी राह से भटकने नहीं देता। इस अवसर पर रश्मि काटुआ, जयश्री आचार्य, तृप्ति शर्मा, निशांत जोशी, प्रज्ञा भट्ट, इंदु पाठक एवं उत्तम महिला सेवा समिति की सभी सदस्य बहनें और गुरु भक्त मंडल के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन ज्यामिति पाठक ने किया। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 72वीं वार्षिक बैठक में शुक्रवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब जिला स्तरीय अधिकारी बैठक से नदारद पाए गए। जिला कलेक्ट्री बांसवाड़ा परिसर स्थित टीएडी सभागार में आयोजित इस बैठक में लैंप्स अध्यक्षों ने जिला कलेक्टर सहित अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों की अनुपस्थिति पर रोष व्यक्त किया। बैठक में किसानों की समस्याओं के समाधान पर चर्चा होनी थी, लेकिन अधिकारियों की गैर मौजूदगी ने इस प्रक्रिया को बाधित कर दिया। लैंप्स अध्यक्षों का स्पष्ट कहना था कि जब बैठक में अधिकारी ही मौजूद नहीं होंगे तो किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों ने स्थिति को संभालने और लैंप्स अध्यक्षों को शांत करने की भरसक कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिशें नाकाम रही। लैंप्स अध्यक्षों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने अपनी मांग पर अड़े रहते हुए अधिकारियों की अनुपस्थिति पर विरोध जारी रखा। इस हंगामे के कारण बैठक सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाई और किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा अधूरी रह गई और लैंप्स अध्यक्षों ने बैठक का बहिष्कार कर बैठक को छोड़कर रवाना हो गए। यहाँ पे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया हुआ है और ये आम सभा कर रहे हैं। किस विषय को लेके कर रहे हैं? काश्तकार का हित है। यहाँ पे लैंप्स अध्यक्ष आए हुए हैं, उनकी क्या समस्या है? ना इफ्को का अधिकारी है, ना बीमा का अधिकारी है और ना कलेक्टर साहब है। किसके सामने ये काश्तकार या जो अध्यक्ष आए हैं, आम सभा का जो उद्देश्य है वो किसके सामने रखेंगे? बांसवाड़ा के सुभाष नगर प्रोफेसर कॉलोनी स्थित इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा में गुरु पूर्णिमा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। अभय गौरांग दास के सानिध्य में यह पर्व सत्संग, संकीर्तन, भजन और विविध धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न हुआ। इस्कॉन बांसवाड़ा की साधिका रचना व्यास ने बताया कि दिन भर विविध अनुष्ठान हुए। विश्वात्मा दास के नेतृत्व में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का सुगंधित द्रव्यों और चंदन से भक्तिमय अभिषेक और पूजन विधान किया गया। इस धार्मिक समारोह को संबोधित करते हुए आचार्य अभय गौरांग दास ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह पर्व गुरु तत्व के प्रति श्रद्धा, समर्पण और सम्मान का प्रतीक है। गुरु शब्द में गु का अर्थ अज्ञान और रू का अर्थ विनाश करने वाले से है, यानी गुरु हृदय के अज्ञान का नाश करने वाले होते हैं। उन्होंने बताया कि कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्म आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए यह तिथि गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु इस अवसर पर अपने ज्ञान के प्रकाश से शिष्य को अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकालते हैं। इस्कॉन बांसवाड़ा ने अपने केंद्र में गुरु पूजा और हरि नाम संकीर्तन के साथ गुरु पूर्णिमा मनाई। इस अवसर पर विश्वात्मा दास, कुशल, सुरेश, सुनील, मानव, चंद्रकांता वैष्णव, रचना व्यास, अर्चना, खुशी त्रिवेदी, अंजलि, मीनल, अनिता सहित कई साधक साधिकाएं और श्रद्धालु मौजूद रहे।
तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।